सरस्वती माता की जय। ग्रुप के सभी मेंबर्स को मेरा प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें इस ओर प्रेरित करता है कि कभी भी कठिनाइयों और परेशानियों से हताश नहीं होना चाहिए। परेशानियां तो सभी के जीवन में आती हैं, चाहे वो सांसारिक व्यक्ति हो या आध्यात्मिक व्यक्ति हो। अगर हम समाज में अच्छाई नहीं फैलाएंगे तो बुराई अपने आप फैल जाएगी। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम समाज में अच्छे से अच्छे काम करें। हमारे पूर्वज जो गए हैं वही हम समाज में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इतनी मुसीबतों के बाद भी अमृत सागर रूपी गीता दे गए हैं, जो हर युग में हर मानव जाति के जीवन में आनंद और शांति भर देगा। गणपति ओम। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। गणपति ओम, बम बम भोले। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन की शुभकामनाएं। देखो, मैं आप लोगों से बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। हम सब आध्यात्म के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये है और महापुरुषों से मैंने सुना है कि आध्यात्म ऐसा कल्पतरु है, ऐसा पौधा है, ऐसा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पौधा है जो हर एक कामना को पूर्ण करता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि हम अगर आम के पेड़ में सेव ढूंढने गए, एप्पल, तो इसमें हमारी एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि आम के पेड़ से हम एप्पल तोड़ना चाहते हैं। तो वैसे ही आध्यात्म से हमको वही खोजने की कोशिश करनी चाहिए जो ये दे सकता है। सांसारिक सुख सुविधाएं, सांसारिक मनोकामनाएं तो ऐसे ही आप पूरी कर सकते हो अपने प्रयासों से, अपने द्वारा किए गए कर्मों से बहुत कुछ आप पा सकते हो। तो अब हम आप लोगों से कहना ये चाहते हैं कि देखो, इस आध्यात्म विद्या को अगर ये फैली नहीं तो ये स्थिर हो जाएगी। ये स्थिर हो गई तो आध्यात्म करता क्या है, समाज में अच्छाइयाँ फैलाता है। अगर ये फैली नहीं तो अच्छाई नहीं फैलेगी तो बुराई फैलेगी। अब इस काम को करेगा कौन? प्रॉब्लम ये खड़ी होती है, क्योंकि जब अपने दैनिक जीवन में हम अपना निजी जीवन जीते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं। तो समस्याएं जब साधारण जीवन में आती हैं तो जब इस नेक काम को करेंगे तो इसमें भी कुछ न कुछ आएंगी। अब इन समस्याओं से घबरा कर हम पीछे हट गए, बैठ गए और ठहर गए तो बात बनेगी नहीं। इन समस्याओं का हमें सामना करना ही पड़ेगा और ईश्वर की कृपा, ईश्वर का सहारा लेकर आगे बढ़ेंगे तो इन समस्याओं को भी, इनको हम लोग हरा देंगे और अपने काम को करने में हम सफल होंगे ही होंगे। तो एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, आप सबने सुना होगा कोलंबस का नाम। कोलंबस ने बहुत बड़ी बड़ी समुद्री यात्राएं की हैं। उन यात्राओं में से सबसे उनकी खतरनाक यात्रा थी अमेरिका। अमेरिकी यूरोपियन की जो खोज की थी वो यात्रा सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस यात्रा में उनको उस खोज को पूरा करने में लगभग 90 डेज का टाइम लग गया था। और उसमें हुआ क्या था, उनके साथ काफ़ी साथी लोग थे। तो और उनके पास जो शिप था जिसमें वो यात्रा कर रहे थे उसमें 90 डेज का ही खाना था और उनके लगभग 80 दिन से ऊपर का खाना समाप्त हो चुका था। तब उसमें हुआ क्या कि उनके सभी यात्री परेशान हो गए और वो समझ गए कि 10 दिन बचे हैं और धरती के कहीं और छोर नज़र नहीं आ रहा था। तो उनके सभी मित्रों ने मिलकर ये प्लान किया कि ये तो खुद तो मरेगा ही और हमको ही मार डालेगा। तो एक दिन क्या हुआ, इन सभी ने मिलकर रात में प्लान बनाया कि क्यों ना कोलंबस को ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो हम सबकी मौत होनी निश्चित है। तो कोलंबस ने ये उनका प्लान किसी तरह कोलंबस को पता चल गया। तो कोलंबस ने क्या किया कि अगले दिन सुबह सोचा कि मरने से तो अच्छा है कि मित्रों से बात की जाए। तो अपने मित्रों से उन्होंने बात किया और बोला कि बस सिर्फ 2 दिन का समय मुझे और दे दो, अगर इन 2 दिनों में ये खोज पूरी नहीं होती तो मैं खुद ही वापस चल पड़ूंगा आप लोग के साथ, जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ। तो 2 दिन का समय उन लोगों ने दिया और आप सब जानते हैं कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली थी, नहीं तो आज भी अमेरिका पूरी दुनिया से अलग छूटा हुआ रहता। तो हमारा मतलब कहने का यही है कि अपने प्रयासों में कमी ना की जाए और परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं है, कोशिश की जाए, इनका सामना किया जाए और ज़रूर हम लोग सफलता पाएंगे। और आप सबको मेरा प्रणाम। आप सभी ग्रुप मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आप सभी लोग इस मिशन को चलाने में इतना सहयोग कर रहे हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की